सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूँगी और आप लोगों की बहुत बहुत इतनी बधाई से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, यहाँ तक पहुँचाया। और रही बात कहानी की, तो आपने सही बोला कि बरगद की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिस पे देवी देवता का भी वास होता है, क्योंकि उसकी पूजा की जाती है। और रात के समय बोला जाता है कि बरगद के पास मत जाओ, भूत होगा। तो बस इसी पे एक हॉरर कॉन्सेप्ट पे हमारी स्टोरी है, जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी जो टीम है पूजा से लेके यहाँ तक, तो साहब बैठे हुए हैं, मनोज सर बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं, क्या कहना चाहिए जो आपकी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है? सर, बस इसी टीम का ही मेरे जो भरोसा किया है, खासकर मनोज सर ने बहुत भरोसा दिलाया है। क्या होता है ना सर, हाथ बढ़ा के आगे लेके जाने वाले ना लोग बहुत कम मिलते हैं, और इस पूरे लोगों ने जितने मेरे सपोर्ट में हैं, सब ने मेरे को ये बोला बेटा आगे बढ़ो। तो होप सो मैं सबकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ। उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे कैसे? आम्रपाली दुबे अगर है तो आप तो परफेक्ट पहले ही आप बाजी मार जाते, क्योंकि आम्रपाली दुबे टॉप लेवल की एक्ट्रेस है। उनके साथ कोलैबोरेशन करने में थोड़ा सा हिचक हुई, क्योंकि आप लेडी डायरेक्टर हैं, तो हिचक थोड़ी हो रही है आपको? नहीं सर, हिचक नहीं। क्योंकि उतनी बड़ी लेवल की एक्ट्रेस हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भाई डिज़ाइन करना थोड़ा सा, मैं आपकी बात को एग्री कर रही हूँ, बट क्या होता है ना, मेरे पास में जो मेरी क्रिएटिव टीम है वो इतनी सपोर्टिव है, एक एक चीज़ को, बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, स्टोरी की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए। एज अ प्रोजेक्ट डिज़ाइनर मेरे साथ में मनोज ओझा जी जुड़े हुए हैं। तो जब बड़े सीनियर्स होते हैं ना सर, तो अपने आप एक पीछे बिल्डअप मिल जाता है। एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ अगर काम करना होता है तो थोड़ा कुछ ख्याल रखना पड़ता है उनके स्टार्टअप को, क्योंकि अगर उनकी स्टार्टअप को अगर ऊपर करना है और उनको बरकरार रखना है तो स्टोरी पे या फिर उनके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा एक लेवल ऊपर काम करना होता है। सर ऑफकोर्स एक बड़े स्टार के साथ जब हम काम करने जाते हैं तो उनके स्टारडम का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे मेन बात है अपनी स्टोरी, अपना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना कि कोई भी आर्टिस्ट मना ना कर सके, और उनकी फैसिलिटी, उनकी सुविधाओं को लेके हम उनको कोई कमी ना दें। अभी मनोज सर से बात हो रही थी आपके डायरेक्शन को लेकर के, भोजपुरी में एज ए लेडी डायरेक्टर आपकी एंट्री हुई है, तो कितने मेल डायरेक्टर की छुट्टी होने वाली है? नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगी कि छुट्टी करूँगी, ऐसे कहती हूँ बस मुझे भी काम करने दो, बाकी तो सिनेमा बनने के बाद में दिख ही जाएगा। लेडी डायरेक्टर के साथ लेडी प्रोड्यूसर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर, मैम ने जो भरोसा किया है, मैं अगेन एंड अगेन यही बोलूँगी कि महिला जो है ना वो बहुत पीछे आती जा रही है। क्या होता है, पुरुष प्रधान हम बोला जाता है, बट कहीं ना कहीं जो हम लोगों के पीछे जेंट्स हैं ना, क्योंकि अगर एक आदमी बोल दे कि बाहर नहीं निकलना तो औरत नहीं निकल सकती, फिर वो चाहे किसी भी ओहदे पे हो। तो हमेशा पीछे सपोर्ट हस्बैंड्स का हो। सर, मैम के साथ सर हैं, ठीक है, मेरे पीछे भी सपोर्ट है। सर, एक सिंपल सी बात है, मैम भी आगे बढ़ें या आगे बढ़े, हमें लेके आगे बढ़े। आपने कहा ना कि जेंट्स प्रधान है, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है। टीवी इंडस्ट्री में तो महिला प्रधान ही फिल्में बिक रही है। सर, महिला प्रधान फिल्में बिक रही हैं, बट आपने जो एक बात बोली कि सिर्फ भोजपुरी में अभी तक सिर्फ मेल डायरेक्टर्स आए हैं। हम लोग क्या देखते हैं, लड़कियां असिस्टेंट तक आती हैं, रुक जाती हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। लोगों को ये लगता है यार नहीं निकाल पाएगी चीज़ें, संभाल नहीं पाएगी, आप मौका तो दो। मैं इसमें कुछ ऐड करूं? बिल्कुल। हाँ, असल में हमारे इस प्रोजेक्ट का जो मेन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो लीड रोल है वो भी महिला है, डायरेक्टर भी महिला है और प्रोड्यूसर भी महिला है। इस तरह से अगर हम कहेंगे तो एक ये नई शुरुआत है ना फिल्म इंडस्ट्री में, कि जहाँ सारा जो सब कुछ है, जो कंट्रोल है वो और जो फोकस है वो मेल इस पे होता था, तो अब जो है वो यहाँ से एक शिफ्ट हो रहा है कि महिलाओं के हाथ में ताकत है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मतलब 3 सिकड़ी होने वाली है। नारी शक्ति धमाल मचाएगी। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट के नज़रिए से आप देखना चाहे
तो ये मूवी एक एग्जाम्पल बन सकती है। ये हमारे चिन्मयी मोशन पिक्चर्स और की पहली Films. फिल्म है अलॉन्ग विद टीजे फिल्म्स। देखते हैं, वी आर होपिंग फॉर आवर बेस्ट। आज पूजा हुआ, आप शामिल हुई, इतना बढ़िया पूजा हुआ है, इतनी देर तक भोले बाबा का सावन का महीना चल रहा है, जी। ऊपर से बरगद बुधा बरगद प्रोड्यूस कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मूवी के बारे में तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी अभी, लेकिन जो फिल्म की शुरुआत हुई है पूजा से लेकर अभी शूटिंग शुरू हुई, क्या कहना चाहेंगे? पूजा बहुत अच्छी हुई है और भोले बाबा का आशीर्वाद है हम लोग सब लोग पे। सावन का महीना चल रहा है और फिल्म ऐसी कर रहे हैं कि भुता बरगद, तो उस भुता बरगद को बहुत सक्सेसफुल करेंगे भोलेनाथ, इतना गारंटी है। मैम इस फिल्म को लेकर कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? इसका जवाब तो डायरेक्टर ही देंगी। जी मैम, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश जाने वाला, कितना पब्लिक डरेगी, कितना हंसेगी, कितना हंसवाने वाले? सर ये तो आपको पिक्चर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बाकी ये है कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ एक अच्छी स्टोरी, हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस फैमिली ड्रामा, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट हम लेके आ रहे हैं। गानों के बारे में बात करें, म्यूजिक कैसा होने वाला है? म्यूज़िक अच्छा है, म्यूज़िक सारा गांव से जुड़ा हुआ म्यूज़िक है। जो एक गांव में चीज़ें होती हैं, हमने सबसे मेन चीज़ है यहाँ की मिट्टी को नहीं छोड़ा है। जो यहाँ के कल्चर होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रस्म रिवाज होते हैं गांव के, उन चीज़ों को दिखाया गया है। फोक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होने वाले हैं। बहुत ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं मैम स्टार कास्ट की बात करें, कौन कौन कलाकार नजर आएंगे इसमें? इसमें। सर अम्रपाली जी, अंशुमान जी, ठीक है, विनोद मिश्रा जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, आकाश मिश्रा हैं, सूर्य शर्मा हैं, सचिन श्रीवास्तव हैं, निशा तिवारी हैं, कविता राज हैं, विनीता राय हैं, सचिन श्रीवास्तव हैं, रुपेश मिश्रा हैं। ऐसे बहुत से कलाकार हमारी फिल्म में जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सब दिग्गज कलाकार एक साथ आपके फिल्म में नजर आएंगे। बहुत ही Almost सब। स्ट्रॉन्ग कास्ट है। कास्टिंग सर अच्छी रखी है, बाकी तो आप लोगों की दुआएं बस। जौनपुर में कैसा प्लानिंग था कि जौनपुर में शूटिंग करना चाहिए? सर जौनपुर कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री का बेस बन चुका है, चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, सारे आर्टिस्ट इधर ही हैं, तो हम क्या करें, भोजपुरी आई जौनपुर में गई है हमें भी आना पड़ा बॉम्बे छोड़ के। और आगे मैम क्या क्या आपके डायरेक्शन और क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आगे क्या प्लानिंग है? सर ये हम लोग बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे कि क्या कहते हैं, अभी आगे हम और कौन कौन से प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, अभी फ़िलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। चलते ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे भुता बरगद को लेकर? भुता बरगद को लेके मैं सर यही कहना चाहूँगी कि डरना भी ज़रूरी है, हंसना भी जरूरी है। हंसना भी ज़रूरी है। थोड़ी सी हंसी टटाकों के साथ सास बहू की नोक झोंक पर डरो थैंक यू सो मच। नहीं।